क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। मुझे बताओगी? अम्मी और भाई का इंतकाल हो गया। ये मुझे अभी पता चला। मैं जब से यहाँ आई हूँ एक दफा भी उन्हें कॉल नहीं किया, बात नहीं की। मैंने जब से इश्तिहान छोड़ा था उसके बाद एक भी दफा मैं इश्तिहान नहीं गई। इतने सालों बाद गई भी तो किसके साथ? फरहाद के साथ। प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि मैं क्यों गई थी। हाँ। मैं उनकी कब्र पे गई थी उन्हें आखिरी बार देखने के लिए। इस बारे में डेनिस और इमराना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे इस बारे में बहस करे। ऐसी चीजों के बारे में मत सोचा करो। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो हम दोनों यहाँ पर नहीं होते इस वक्त, राइट? तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम बुरा ना मानो, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? हमने झूठ बोला है नारन। मैंने नीचे नाटक किया था कि 2 दिन से हम नहीं मिले और एक दूसरे को कितना मिस किया। अगर मैं नीचे चला गया तो हमारा प्लान नहीं चलेगा, समझी? मैं बालकनी में चला जाता हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो और ऐसा लगे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ठीक है? वो या तो इस होटल में होंगे या फिर दूसरे वाले में। अभी पता चल जाएगा रिसेप्शन से। चलो। ओह, फरात, वाह, ये तो हमसे भी तेज निकला। अरे फरात, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सरप्राइज, मैंने बुलाया है। क्या हाल है फरात? क्या वो दोनों यही हैं? हाँ, वो हैं, अपने कमरे में हैं। कितना जबरदस्त सरप्राइज है। मैं तो यहाँ पे आ ही नहीं रही थी। अगर आपा मुझे आने के लिए इंसिस्ट नहीं करती यहाँ, तो मैं कभी नहीं आती। चलो बुकिंग करवा लें। चलो। इमराना, क्या तुम स्पा चलोगी हमारे नहीं साथ? नहीं, थैंक यू, आप लोग जाएं। मैं अभी इधर ही रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने फरात को बहुत मिस किया है। हाँ, उठो, जागो भाई। क्या सारा दिन सोते ही रहोगे तुम लोग? जागो भाई, सोतू लोगो। क्या दरवाजा तोड़ दूं मैं? तुम और यहाँ डेनिस? हम तो बस यूं ही अचानक ही आ जाते हैं। तुम एक काम करो, नीचे चलो, हम 10 मिनट में आते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, तुम अपना टाइम ले लो, मगर नाश्ता ना मिस कर देना तुम। ओके। वो दोनों बहुत बिजी हैं अभी। 10 मिनट्स लगेंगे। और सुकून मिल गया तुम्हें? हाँ सुनो, आतिफ ने अपने बाथरूम में कमरे का दरवाजा खोला। मेरी स्वीट नारन, वो डिजर्व करती है सारी खुशियाँ। बहुत साल हो गए उसे अकेले जिंदगी गुजारते हो। अब तो वो हर तरह से कामयाब है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। अरे इतना जज्बाती क्यों हो जाती हो तुम? यहाँ आओ, यहाँ आओ। रोने की जरूरत नहीं है। वेल, अब तो ऐसा लगता है कि जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है वो तुम्हारे पास ही नहीं होती। और तुम 2 दिन से उसे फ़ोन कर रही हो, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रही। हाँ फरात, इस बिजनेस ट्रिप की डिटेल्स बताना पसंद करोगे तुम? मेरे ख्याल में तुम इस जगह को ज्यादा एंजॉय करोगी बनस्पत इसके कि तुम एक बोरिंग बिजनेस ट्रिप पे जाओ। मे बी। तो फिर क्या ब्रेकफास्ट के लिए चले हम? ओके।
ओ मेरी बच्ची, तुम अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करो। अचानक कैसे हो गया ये सब? अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं बना, नहीं है। ये सारा ड्रामा ना काफी सालों से चल रहा था। मेरे बाबा ने उनका हाथ मांगा था तो उनके घर वालों ने मना कर दिया था। उसके बाद बाबा ने इनसे शादी कर ली। फिर देखा इम्मू आंटी ने क्या किया, एर्दोगन अंकल से शादी कर ली क्योंकि वो बाबा के दोस्त थे। आप मुझे क्यों मारी है? मुझसे क्यों नाराज हो रही है? आखिर मेरा क्या कसूर है? क्या उन्होंने पिछली रात बताया नहीं कि उन्होंने क्या गलती की है? दफा हो जाओ। क्या उधर? हाँ उस तरफ। ठीक है, मेहरबानी। यहाँ हो मेरी जान, अब अपना एक कोट उतार दो। अब यहाँ आराम से बैठो, ठीक है? किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, समझी? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इब्बू को लेने जा रहा हूं। अब तुम गुस्सा थूक दो, परेशान मत हो। रात होने से पहले मैं इब्बू को साथ लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? फिर हम अपने एक दोस्त के पास चलेंगे जो आर्मी में है और बहुत ही अच्छा लड़का है। वो हमारी मदद करेगा, तुम्हारी, मेरी और इब्बू की। फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे, हैं? चलो अब तुम आराम करो, सो जाओ आराम से। शाबाश, फिक्र मत करो तुम। सैयदा, आ जाओ। अम्मी सो रही है और नानी उनका ख्याल रख लेंगी। हमें काम के लिए लेट नहीं होना चाहिए। सैयदा हरगिज बेकरी नहीं जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो काम पे जाए ना जाए से तुम्हारा क्या ताल्लुक? और वैसे भी अगर वो काम पे नहीं जाएगी तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? कह दिया ना मैंने कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, सुन लिया? बाबा चले गए इस घर से, अब तुम्हारी बारी है। आपा, मैं नहीं चाह रही तुम जाओ। तुम अपने स्कूल की छुट्टी मत करो। मैं थूकती हूँ ऐसे मर्दों पर जो औरतों पर हुक्म चलाते हैं। आपा, इससे ज्यादा बहस मत करो। इसने कल सफर को भी मारा था, इसलिए मना कर रहा है ये। तुम जाओ, मैं यहीं अम्मी के पास रुकूंगी। अगर तुमने भी अपने बाप की फितरत को अपनाया ना तो मेहमत उनकी तरह अकेले रह जाओगे तुम।